हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सुबह के 7:30 बज गए हैं और मैं उठ गई हूँ और सीधे बालकनी में मैं जा रही हूँ। तो मैं फ्रेश व्रेश हो ली हूँ। उसके बाद में मेरा ना बालकनी में चप्पल कल धो के रखी थी, वहीं पे था, तो चप्पल लेने चली गई थी। सुबह में एकदम ठंडा ठंडा फर्श रहता है। उसके बाद में मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, खिड़की विड़की खोल दी हूँ और आज थोड़ा मौसम ठंडा लग रहा है। मतलब हल्का फुल्का धूप है लेकिन ठंडी हवा चल रही है। तो रात का जो बर्तन धुला है उसको मैं लगा दूँगी और उसके बाद में बच्चों के नाश्ता की तैयारी, हस्बैंड के नाश्ता की तैयारी, जो डेली का रूटीन जो होता है वो जो होता है हमारा स्टार्ट हो जाता है। हम सभी हाउसवाइफ का उठते ही हमारी जो दिनचर्या जो है ना शुरू हो जाता है। और जो शुरू होता है ना तो सीधे दोपहर में ही रुकता है, उससे पहले नहीं रुकता है। एक के बाद काम आ ही जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं बर्तन वर्तन को सरिया लेती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि जो 30 दिन का ब्लॉग डालने का चैलेंज मैंने लिया था वो मैं क्यों तोड़ दी। तो यार बहुत ज़्यादा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरी लाइफ एकदम से सिर्फ यूट्यूब हो गया था। और मतलब यूट्यूब के अलावा मतलब शूट करती थी, एडिट करती थी, अपलोड करती थी, मतलब थोड़ा देर बाद भी करती थी। बच्चों से तो लगता था कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, वीडियो में डाल नहीं पाऊँगी। तो मैं अपनी लाइफ ही नहीं जी पा रही थी एकदम से। किसी का कॉल भी आता था तो नहीं बात कर पाती थी कि इतना देर बात करूँगी तो फिर वीडियो का नहीं हो पाएगा। तो यार और भी बहुत सारा रीज़न है। वैसे तो मैं डाल ही देती थी, लेकिन थोड़ा सा कल क्या हो गया ना कि मेरे मायके से फ़ोन आ गया मेरी भौजाई का। कुछ ऐसी बातें हो गई जिससे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। और जब मन टेंशन में रहता है तो वीडियो एडिट करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। फिर मेरी बहन की बेटी का बर्थडे था तो फिर वहाँ पे फ़ोन की, तो वहाँ पे विश की, तो थोड़ा देर उधर बात हो गया। फिर थोड़ा पापा से बातें हो गई। तो फिर शाम हो गया। फिर उसके बाद में मैं बैठ के सोच रही थी कि यार ये भी कोई लाइफ है जहाँ पे मुझे अपनों के लिए भी टाइम निकालने में इतना मुश्किल है। और हमेशा ये लगा रहता है कि यार वीडियो अपलोड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं अपनी लाइफ ही नहीं जी पा रही हूँ। काम शूट और उसके बाद में फिर अपलोडिंग, इसी में रह जाता है। और सुबह में भी वही, सुबह में जो चाय पीती हूँ उतना देर ही, उसके बाद में तो बिल्कुल ही, उसके बाद में जो यूट्यूब का स्टार्ट होता है, घर शूट करना, फिर एडिटिंग करना, सबसे ज़्यादा एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। और ऐसा नहीं कि अपलोडिंग में नहीं लगता, अपलोडिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा तो चाहिए ना, क्योंकि देखिए यूट्यूब अब ऐसा तो है नहीं कि 30 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी और आराम से वीडियो डालूँगी तभी लंबे टाइम तक वीडियो डाल पाऊँगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रातों रात मैं सक्सेस हो जाने वाली हूँ, कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जब मैं ही थक जाऊँगी और मैं ही अंदर से टूट जाऊँगी तो फिर वीडियो कहाँ से डला पाएगा, नहीं डला पाएगा ना। रोज़ रोज़ मैं अगर डाल भी पाऊँगी ना तो ज़्यादा 10 से 20 दिन डाल पाऊँगी। उसके बाद में मैं तो इतना टायर्ड हो गई हूँ ना, आज तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था डालने के लिए। सर में भी बहुत दर्द हो रहे हैं अभी मेरे को। तो सत्तू रात का बचा हुआ था, तो चलिए थोड़ा सा दिनचर्या बात कर लेते हैं। बाकी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो बातें करेंगे आपसे। तो यहाँ पे सत्तू वाला पूरी जो है ना छान के मैं श्रेया को दे दी। आई उसने नाश्ता नहीं ले गया है वैसे। बाय। पैसे दे दो, पैसे देंगे वहीं आप लोग। वो देख रहे हैं कि वो तो बिना पैसा के जाता है। एक दिन साइकिल गाड़ी से पैदल जाएगी तो पैसे मांगेगी और क्या। पैसा ली अब क्या करे, नहीं जाती है तो लेके जा, गुरु से आपकी बेटी ले 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 श्रेया, सुन सुन, तुझे मैं नहीं कर सकता। चला बोल ना, जाओ ले तो जाएगा, मारे ले तो जाएगा, मैं मत करो। तो
मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओरिजिनल वॉइस इसलिए डाल दिया कि मैं श्रेया को इतना डांटती हूँ, इतना डपटती हूँ, तो मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है और उठेगी थोड़ा देर में ठीक हो जाएगी। लेकिन पापा बस इतना ही बोल दिए, साइकिल ख़राब हो गया और पैसे मांगे भाड़ा के लिए। बस आयुष के पापा बस इतना ही बोले कि इतना पास के लिए क्या 10 रुपये लगाने जाएगी। इसी में श्रेया को बहुत बुरा लगा और पैसे को ना वॉशिंग मशीन पर छोड़ के जा रही है। हाँ, आयुष चला जाता है, यहीं बगल में उसका दोस्त है तो चला जाता है, पर श्रेया अकेली रहती है ना तो उसको अच्छा नहीं लगता जाने में। बस थोड़े से ही बोले हैं उसके पापा, उसको बहुत बुरा लगा। और जब मैं बोली कि मेरी कसम तुम ले जाओ पैसे या गाड़ी से जाओ, यहाँ से ऑटो से जाओ, तो हाथ को ना क्रॉस की हुई थी ताकि मेरी कसम ना वो टूटे। और गई है, बोली तो हूँ कि जाओ छोड़ो ना पापा की बातें, क्या आप बुरा मान रही हो। लेकिन ऐसा होता है, मम्मी दिन रात डांटती डपटती रहती है तो थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन पापा लोग वैसे बोलते नहीं है। आयुष पापा तो वैसे ही बच्चों को बहुत कम ही डांटते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। थोड़ा सा अगर ऊंची आवाज़ में बोल देंगे, चाहे कुछ नॉर्मल भी ऐसे बोल देंगे तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है। तो खैर श्रेया चली गई यहाँ पे, और हाँ आयुष नाश्ता तो ले नहीं गया था। और यहाँ पे मैं घुगनी बनाई हूँ, आलू चना के घुगनी, और यहाँ पे पराठा, और दोपहर में के लिए चावल बना दूँगी तो हम सब का हो जाएगा। थोड़ा सा सत्तू बचा हुआ था, उसी का पराठा बना के मैं श्रेया को, सत्तू वाला पूरी बना के 2 को दे दी हूँ। दूध पीऊ के बच्चे तो अपना चले गए। आयुष के पापा के लिए भी खाने के लिए ले जाने के लिए, और एक मैं अपने लिए पराठा बना ली हूँ। चाय पराठा खाऊँगी, सब्जी के साथ नहीं, चाय के साथ खाऊँगी। तो सत्तू तो था सुबह में, बस आटा सानी थी उसी में हो गया है। थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, उसको फ्रिज में डाल दी हूँ। तो 3 खाएंगे और 3 ले जाएंगे, 3 खाएंगे, 3 या 4 खाएंगे, और एक तो मैं खैर अपना चाय के लिए बनाई हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता वास्ता पैक करके मैं रख देती हूँ, अपना वो पैक कर लेंगे, और पैक करने के बाद में अपना ड्यूटी निकल जाएंगे। उसके बाद में जो है ना काम किया जाएगा। तो आज सोच रही हूँ ना कि मतलब दिवाली में ही साफ़ की थी मैं ग्रिल व्रिल, और कपड़ा डालिएगा ना तो ग्रिल गंदा नहीं रहता है बालकनी वाला, नहीं तो बहुत धूल धक्कड़ हो जाता है। तो आयुष पापा यहाँ पे जा ही रहे थे जब तक कि रुमाल भूल गए। रुमाल ही मेरे से मांगे थे कि मुझे रुमाल दो, अब मैं ही देना भूल गई तो गुस्सा कर रहे थे। मांगा वो दी नहीं, मैं जल्दी ला के उनको दी, क्योंकि जाने के समय वो गुस्सा करते तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो वो अपना ड्यूटी चले गए। फिर मैं सोची कि चलो चाय बनाती हूँ। तो आज दूध भी ना थोड़ा सा ही दूध था, बच्चे रात को भी पी लिए थे, और कभी कभी मन करता तो बच्चे रात को भी पी लेते हैं, और दिन में तो खैर पीना ही होता है, स्कूल जाते हैं तो बस वही दूध वाले बर्तन में थोड़ा पानी डाल के और थोड़ा सा कड़क बनाया, फिर भी अच्छा बन गया। पानी जैसा चाय दूध था, फिर भी चाय अच्छा बन गया। और चावल बैठा दी हूँ, ताकि बना के मैं धो लूँगी, सब कर लूँगी मैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पे एक पराठा और चाय खा लूँगी। तो मैं सुबह में ही ब्रश कर लेती हूँ, और फिर मैं आ गई यहाँ पे बेडरूम। देखिए बेडरूम का हाल सब जहाँ तहाँ कपड़ा खोल खाल कर, स्वेटर चले जाते हैं लोग जैसे तैसे। जाने के बाद में रूम देख के तो लगता है कि बाप रे बाप बेहोश हो जाएंगे। तो चलिए इसको ना समेट लेते हैं फटाफट। और कमेंट आया था रवीता का, अल्फ़ा का आया था। तो अल्फ़ा पता है आपके कहने की वजह से मैं कोशिश की कि मैं रोज़ डालूँ। मैं सच बता रही हूँ नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या है ना, डेली रूटीन ब्लॉग है ना, नॉर्मल ब्लॉग होता ना ऐसे ही बोल के डाल देने वाला 5 मिनट 10 मिनट, तो कोई दिक्कत नहीं होता बाबू। ये रोज़ घर का काम करना, और करने के साथ साथ शूट करना। और पता है हमेशा बोलती हूँ मैं कि काम शूट करने के साथ अगर काम कीजिएगा तो एक्स्ट्रा टाइम लगता है। उसके बाद नहाओ धोओ खाओ, फिर वीडियो एडिट करने के लिए बैठ जाओ। यहाँ तक कि कहीं जाने का भी है, मेरे को 2-3 जगह जाना है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी फिर रात को वीडियो कैसे एडिट करके अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि दिन में नहीं मिल पाता है। दिन में घर का काम होते हैं, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तो नहीं हो पाता है वो मेरा। अभी मेरी फूफा जी का भी हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था उनको, तो ऑपरेशन हुआ, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे भी मुझे जाना है। अभी सोची कि अब रोज़ वीडियो डालने की वो हो गया तो कैसे जाऊँगी तो एक दिन वो टूट जाएगा। तो इस वजह से तो मैं नहीं जा रही थी। लेकिन हाँ खैर अब टूट गया है रोज़ ब्लॉग डालने का, तो वही एक दिन गैपिंग करके ही मैं ब्लॉग डालूँगी। और हाँ एडिटिंग अगर हो जाएगा तो रोज़ डाल सकती हूँ, और नहीं तो मोस्टली चांस रहेगा कि एक दिन बीच करके ही मैं वीडियो डालूँगी। क्योंकि रोज़ वीडियो डालने के चक्कर में क्या होता है ना, फैमिली मतलब परिवार रिलेटिव्स के पास में भी जाने के लिए सोचना पड़ता है कि चले जाएंगे तो फिर यूट्यूब का काम अधूरा रह जाएगा। और मेरा दूसरा चैनल भी है तो उस पर भी मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ।
यहाँ तक कि शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ एडिटिंग करके। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था और सर में इतना दर्द हो रहा था। दर्द तो खैर अभी भी हो रहा है। हाँ, मैंने कोशिश किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कोशिश की हूँ 9 दिन तक वो कर पाई हूँ। लेकिन सॉरी यार अल्फ़ा, मैं क्या ही कह सकती हूँ, नहीं हो पा रहा बाबू। मैंने कोशिश की है, रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। अगर वैसा मैं ब्लॉग बनाती ना कि बोल के बस 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही ब्लॉग बना दिया और डाल दिया, पता भी बहुत तेज़ आवाज़ आया, लग रहा है जैसे पता ना बंदूक छूटा या ट्रांसफार्मर थी हुआ जला है। मैं छत पे थी, एकदम डर गया, तुरंत मैं वॉइस देना बंद कर दी थी। तो बिछान उछान करने के बाद में मैं सोची झाड़ू पोछा से पहले ना बालकनी को साफ, यहाँ पे ग्रिल को साफ कर लूँ। बहुत मट्टी वट्टी हो रखा, क्योंकि यहाँ पे कपड़े वपड़े मैं डालती नहीं हूँ। एक आध वो गमछी उमछी डालना होता है तो वो डालती, बाकी कहीं डालती नहीं। देखिए कूलर पे जो प्लास्टिक है वो भी पूरा धूल धूल मट्टी मट्टी, पूरी ठंडी में मैंने साफ़ ही नहीं किए। नीचे साफ़ किए और खिड़की विड़की ग्रिल कुछ भी नहीं साफ़ की हूँ। खैर घर भी अभी गंदा हो रखा, दिवाली के बाद साफ़ नहीं हुआ। ऊपर से झोल उल पूरा, मच्छर इतने आए ना कि पूरे दीवार पे जो झोल बोलते हैं ना, झोली बोलते हैं मेरे, हम लोग तो झोली बोलते हैं, उसमें पूरा मच्छर लटका हुआ है। तो एक दिन तो घर भी पूरा डीप क्लीन करना है। वाइट है तो और भी गंदा हो गया, ऊपर के साइड, नीचे को तो खैर साफ़ ही रहता है। और यहाँ पे बाहर का जो खिड़की विड़की है ये भी पूरा परत बैठा हुआ है। तो 2-3 दिन से सोच रही थी कि इसको करना है, तो आज फाइनली खिड़की विड़की सब वो भी बाहर से आज पोछाया है। और एक दिन मैं सोच रही हूँ कि आयुष के जो रूम है, मतलब आयुष का ये वाला रूम है जिसका खिड़की साफ़ करी, पूरा डीप क्लीन दूँ। जितना खिड़की है, छज्जा है, अलमारी है, सबको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गर्मी आ गया है ना। अब तो गर्मी आने ही वाला है, समझो कि अब तो धूप भी बहुत कड़क होता है। तो थोड़ा खिड़की उड़की खुलेगा तो धूल ही चला जाएगा मुंह में, पूरा बिछावन पे। तो इसीलिए सोच रही कि चलो अब धीरे धीरे थोड़ा सा ना डीपली सफाई किया जाए, खिड़की दरवाजे भी साथ के साथ। तो बस यही रीज़न थे जिसकी वजह से यार रोज़ ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मैं दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था कि यार ये जल्दी करो, ये करो, वो करो, जल्दी करो, ब्लॉग डालना है, ये करना है। तो एक पल के लिए भी मतलब दिमाग से वो जा नहीं रहा था, हमेशा तलवार लटक रहा था। तो इतने स्ट्रेस में काम नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है ना कि मैड भी रखी हूँ कि दूसरा काम वो कर दे रही है, नहीं ना, सारा काम मुझे ही हैंडल करना है ना। तो इस वजह से नहीं डाल पाई हूँ। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर दूँगी। मिलते हैं फिर से परसों एक अगले न्यू ब्लॉग के साथ। कल का गैप ही रहेगा, अभी तो वीडियो मैंने शूट नहीं किए, कल वीडियो शूट करूँगी और परसों अपलोड करूँगी।